सुपर पावर हम है, न्यूक्लियर पावर हम है, लेकिन मौजूदा कंडीशंस के अंदर, मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपके न्यूक्लियर खाएं हम, खाने को हमारे पास कुछ नहीं है। इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। ऊपर से आईएमएफ के इतने सख्त शराइत हैं कि आज टैक्स पर 300 से ऊपर डॉलर जाने तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वाला है। अगर वो सारे डैमों के फट्टे ही उठा देना तो हमारा पाकिस्तान पूरे के पूरे बहर अरब में जा गिरे, तो हम उन्हें किस बात की तड़ी लगा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और बाकी रह गई बात न्यूक्लियर वेपन, क्या उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? आपकी जितनी टोटल आर्मी है उससे 2 गुना ज्यादा तो उन्होंने सिर्फ कश्मीर में लगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये हमारे जो सियासतदान है उन्हीं की ही मेहरबानी है। अब हम इसमें क्या कह सकते हैं। एक हमारा सियासतदान जो हुक्मरान आता है वो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा दोस्ती बढ़ाना चाहता है, झूठ बोल रहा है। दूसरा आता है वो उनके साथ दुश्मनी बनाता है। और जब भी हमारा कोई नया जर्नैल आता है जो हमारा आर्मी चीफ होता है, वो आके ये कहता है कि जो कोई महली आग देखेगा तो हम उसकी आंखें निकालेंगे। हेलो दोस्तों, इस रिएक्शन पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो बहुत ही चौंका देने वाले न्यूज है, क्योंकि भिखारिस्तान ने इंडिया को धमकी दिया है। तो इसका टाइटल, जो वीडियो का टाइटल है, पाक पीएम शरीफ न्यूक्लियर थ्रेट टू इंडिया, व्हाट पाकिस्तानी वांट, फूड या न्यूक्लियर बम। तो इस बारे में पाकिस्तान पब्लिक का क्या राय है, तो चलिए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने अपने हमसाए मुल्क भारत को न्यूक्लियर वेपन की धमकी लगा दी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान एटमी ताकत रखता है। इंडिया में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि पाकिस्तान जिस तरह के इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहा है, क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल में है कि भारत को इस तरह की धमकियां, इस तरह की तड़ियां लगा सके। भारत जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। आइए इसी पर बात करते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है, आपको डेफिनेटली पता होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपने हमसाए मुल्क, हमारे हमसाए मुल्क भारत को तड़ी लगाते हुए कह दिया कि पाकिस्तान जो है एटमी ताकत रखता है और इंडिया की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जिस तरह के क्राइसिस से गुजर रहा है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास गंदुम नहीं है, हमारे पास अनाज नहीं है, डॉलर की कीमत आप देखें पाकिस्तान में कहाँ पहुँच गई है। क्या पाकिस्तान इस कंडीशन में है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी को हम इस तरह की तड़ियाँ लगा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि 74 में इंडिया ने अपना पोखरान 1 पोखरान 2 का इन्होंने टेस्ट किया न्यूक्लियर का। 98 में हमने चाकी के पहाड़ों को हिला के रख दिया। बदले में क्या मिला? बदले में क्या मिला? सुपर पावर हम है, न्यूक्लियर पावर हम है, लेकिन मौजूदा कंडीशंस के अंदर, मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपके न्यूक्लियर खाएं हम, इंडिया न्यूक्लियर खाएं, खाने को हमारे पास कुछ नहीं है। इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। ऊपर से आईएमएफ के इतने सख्त शराइत हैं कि आज टैक्स पर 300 से ऊपर डॉलर जाने वाला है। आप न्यूक्लियर धमकी देने की बजाय आप बायलैटरल रिलेशंस की आप बात करें, पाकिस्तान इंडिया ट्रेड की आप बात करें। 20 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है तो 1 अरब 20 करोड़ इंडिया की आबादी है, तो उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ से? भूखे इंडिया में आवाम मर रही है, भूखी आवाम पाकिस्तान में मर रही है। तालीम का निज़ाम हमारा बिल्कुल तबाहाल हो चुका, रोडों का निज़ाम वो दरहम बरहम हो चुका हुआ है। सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो नहीं रहा, जॉब्स क्रिएट हो नहीं रही है पाकिस्तान में। लोग फैमिलीज मिल के खुदकुशियाँ कर रही हैं। तो आप न्यूक्लियर पावर की धमकी देने की बजाय मिल बैठ के टेबल टॉक करें। और उन्होंने बात की है कश्मीर डे पर, राइट? जी बिल्कुल, कश्मीर डे पर। हाँ, अब जब कश्मीर डे पे आप बात करें और न्यूक्लियर पावर की आप बात करते हैं, तो यार टेबल टॉक रिलेशंस बिल्ड करने के लिए जब टेबल टॉक पे बात आ जाए तो आप अच्छी बात करें। मुशर्रफ ने 99 के अंदर कारगिल वॉर में इंडिया से होके वापस आया था। उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आपने जिक्र किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर से कि मैं आपकी सरजमीन पे आया था? तो उनके बेहतरीन जवाब था
कि जब टेबल टॉक की बात आए ना, तो जो आपने सीना तान के नहीं बताना कि मैंने ये किया हुआ है, आप स्मूथली बात करते हैं। टेबल टॉक रिलेशंस की आप बात करते हैं, तो सेम पाकिस्तान के अंदर जब कश्मीर डे पे आप बात करें तो आपकी कोशिश होनी चाहिए, तो आप बात करें आर्टिकल 370 की, आर्टिकल 35 की एब्रोगेशन की आप बात करें, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, आप कहें कि इससे ये मसले आ रहे हैं, आप एब्रोगेट करें, आप उस तरमीम लेके आएँ, आप इसकी बात करें। न्यूक्लियर का धमकी देना सरासर नॉट द राइट डिसीजन, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ को ये हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर हम न्यूक्लियर वेपन की बात करें जिसकी तड़ियां और धमकियां हम उन्हें दे रहे हैं, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले की बात है कि हम इसे बेच रहे थे ताकि हम मुआशी बहरान से निकल सकें। हम सऊदिया को इसको बेचने की बातें कर रहे थे। खबरें हर तरफ गर्दिश कर रही थी कि हमने इसको सेल आउट करना है, लेकिन एंड ऑफ द डे इसका फायदा क्या है? आपने बनाए रखा, एक पावर आ गई, ताकत आ गई, अब उसको अपने पास रखें, फर्दर आपके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप काम करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए आप काम करें, पाकिस्तान में जो बदले की सियासत है उससे बाहर निकल के आप काम करें, फिर ही जाके इंडिया भी आपसे इम्प्रेस होगा कि यार देखें इतनी 20 करोड़ की आबादी है और इतनी डेवलपमेंट है, आपका मुल्क की जो सूरत हाल है वो तब्दील हो रही है, लोग AI की तरफ जा रहे हैं, और हमारे मुल्क के अंदर आज भी वही पुराना घिसा पिटा निज़ाम है जिसको लेके हम एक न्यूक्लियर पावर माइनस करेंगे तो फिर हमारा वजूद ही ख़त्म हो जाता है। मतलब आज हम ये करें कि आज न्यूक्लियर पावर है तो हम इसको धमकी दे दें, ये तो होता ही नहीं है। पावर है अपने पास रखे, उसको ज़ाया नहीं करना, लेकिन उसका धमकी देना अल्टीमेट वाहिद एंड हमारे पास यही है जिसकी वजह से कोई दुनिया की कोई भी मुल्क मैली आंख से हमारी तरफ देख नहीं सकता। ओनली रीजन वी हैव दिस पावर, लेकिन आप अल्टीमेट पावर को यूज नहीं कर सकते हैं इन दिस करंट सिचुएशंस। आपने बड़ी बेहतरीन बात की कि ये वक्त नहीं है कि हम इस तरह की तड़ियां, इस तरह की धमकियां जो है इंडिया को लगाएं। हमें उनके साथ अपनी ट्रेड खोलनी चाहिए, अपने ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए। अब आप देखें कि तुर्किया में जिस तरह से अर्थक्वेक आया है, इंडिया सबसे आगे बढ़ चढ़कर उनकी हेल्प कर रहा है, और तुर्की जो है सरेआम उनके गवर्नमेंट जो है उनका शुक्रिया अदा कर रही है, और इंडिया मजीद हेल्प भेज रहा है। जिस कंट्री पर बुरा वक्त आया, इंडिया ने बढ़ चढ़कर उस कंट्री की मदद की, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान पर कितने क्राइसिस आए हुए हैं, इंडिया ने एक दफा भी पाकिस्तान की ना तो मदद करने का सोचा और ना ही कहा। अगर इंडिया के टर्म्स हमारे साथ अच्छे होते तो डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान की भी हेल्प करता। हमने तो भाई चलती चलाती ट्रेड भी बंद कर दी उनके साथ। पाकिस्तान ने हमेशा से पीस टॉक के लिए 2 कदम आगे बढ़ के उन्होंने बात की है। मैं बात करूं आपकी इंडिया के अंदर जब वो ऑक्सीजन की कमी हुई तो वहाँ पे लाशों को जलाने का एक उनका सिस्टम है, तो वहाँ पे कुछ सिचुएशन इस तरह आ गई कि पाकिस्तान से अब्दुल ईदी ट्रस्ट ने कहा कि आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आप इजाज़त दें, हम इंडिया में जाके अपने हमसाया मुल्क की हम मदद कर सकें। ठीक है, इसके अलावा हमने जब मौका हमें मिला, हमने हमेशा से हमने बात की कि हम पीस टॉक पे बात करें, और करंट सिचुएशंस के अंदर शहबाज शरीफ की ये पीस टॉक की बजाय न्यूक्लियर टॉक की बात करें, तो 2 न्यूक्लियर जब टक्कर हो जाए ना तो पूरी दुनिया नीस्तनाबूद हो जाती है। मैं एक चीज़ मैं ऐड करूँ, 2019 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन ख़राब हुए थे, तो न्यूक्लियर पावर यूज़ करने की बात की थी। तो ये अमेरिका ने अपना रोल प्ले किया कि पाकिस्तान को और इंडिया को कि आप अपनी न्यूक्लियर पावर यूज़ ना करें, जंग की तरफ मज़ीद ना धकेलें, क्योंकि दोनों मुल्कों की जो सूरत हाल है, माशी कंडीशन है, वो ठीक नहीं है, और उससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया को नहीं होगा, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी। तो बेहतर ये है कि किसी भी सूरत में टेबल टॉक इज़ राइट डिसीजन। टेबल पे आप न्यूक्लियर पावर रखेंगे तो अगले ने भी पावर रखना है अपने न्यूक्लियर पावर, तो फिर उसका नुकसान दोनों को होगा। सर आपका नाम? रजा नकवी। सर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया को धमकी दी है कि पाकिस्तान जो है एटमी ताकत रखता है और इंडिया के इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान को मैली आंख से देख सके। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहे हैं, हम लोग तो इस वक्त आटे के भी मोहताज हुए हैं, कि तो क्या हम इस कंडीशन में हैं कि हम इंडिया को इस तरह की तड़ियाँ लगाएं, इस तरह की धमकियाँ दें, जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, तो हम में इतनी ताकत तो है, हम उनको तड़ी लगा भी सकते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं, लेकिन हकीकत उससे हम कोसों दूर हैं, क्योंकि यो इस वक्त 5वीं बड़ी इकॉनमी है। वो अगर मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी, अगर वो सारे डैमों के फट्टे ही उठा देना तो हमारा पाकिस्तान पूरा का पूरा बहर अरब में जा गिरे, तो हम उन्हें किस बात की तड़ी लगा सकते हैं। और बाकी रहेगी बात न्यूक्लियर वेपन, क्या उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? आपकी जितनी टोटल आर्मी है उससे 2 गुना ज़्यादा तो उन्होंने सिर्फ कश्मीर में लगाई हुई है कि बंदों को वो कंट्रोल करें।
तो मेरे हिसाब से ये कोई खास बात नहीं है। बेशक हम दोनों कंट्रीज अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने अपने डिफेंस पर लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इंडिया की डिफेंस सेक्टर की बात करें तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें जो है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद कर ली है जिसके बारे में पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। ये काफ़ी हद तक आपकी बात बजाय है, लेकिन जो भी कोई मशीन होती है ना, जिस तरह ये मशीन गन के बारे में बात करते हैं, तो वो मशीन गन खुद इतनी अच्छी नहीं होती जब तक उसके पीछे खड़ा हुआ बंदा उसे न चलाने वाला हो। तो अगर वो हिसाब देखा जाए तो हमारे जितने भी पायलट हैं, हमारे आर्म फोर्सेस के जितने भी बंदे हैं, तो वो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी हिसाब से हम वो हमारे साथ कंपेयर कर सकते हैं लड़ाई में। हाँ, अगर हकीकत देखी जाए तो जिस हिसाब से उनके पास राफेल हथियारा वगैरह है और जो बाकी वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन भी उनके पास है, और बाकी उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत ज़्यादा है। जितना हम बजट अपना डिफेंस पे रखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा तो वो सिर्फ अपने लोगों को खिलाने के लिए रख देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हम दूर हैं उनसे। हाँ, पहले हम अपनी इकोनॉमी बेहतर करें, फिर उसके बाद हम अपने आर्म फोर्सेस के बारे में जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, चाहे वो हकीकत है या गलत है, उनको ठीक किया जाए, तो उसके बाद ही कुछ हो सकता है। उससे पहले ये नहीं है कुछ। अच्छा, हमने इंडिया के साथ दुश्मनी रखनी क्यों है, लड़ना ही क्यों है? इस वक्त पूरी दुनिया अपने ताल्लुकात उनके साथ बेहतर करने में लगी हुई है। अभी आपको पता है तुर्किया में जिस तरह अर्थक्वेक आया है, इंडियन आर्मी वहां पर पहुंची है, सबसे पहले पहुंची है हेल्प लेकर। और बाकी कंट्रीज में भी आप देख लें, इंडिया के हर कंट्री के साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं सिवाय पाकिस्तान के। तो हम इंडिया के साथ ये तड़ियां लगाना छोड़कर दोस्ती का हाथ क्यों नहीं बढ़ा लेते? दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो आपका सबसे करीबी पड़ोसी हो वो सबसे ज़्यादा आपका दोस्त होना चाहिए। ये तो बहुत बेहतर है, लेकिन हमारा उनके साथ और कोई किसी किस्म का भी इशू नहीं है। हमारा सिर्फ उनके साथ इशू कश्मीर जो है। अगर वो उस पर बातचीत करें और हमें दे, हमारे साथ वो बैठ के उस पर बात करें, तो फिर तो हो सकती है, दोस्ती भी हो सकती है, सारा कुछ चलेगा। क्योंकि वो हमसे जुदा हुए हैं 1947 में, या हम उनसे जुदा हुए हैं, ये तो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन जब तक कश्मीर की बात क्लियर नहीं होगी कि वो कहाँ आता है, हमारे पास आता है, कश्मीरी अवाम क्या कहते हैं, उनके हक राय दही क्या है, उस वक्त तक उनके साथ दोस्ती नहीं हो सकती। तब तक हम जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चलेगा। अभी आपको पता है कि तुर्किया में हेल्प के लिए उन्हें पाकिस्तान के जो है एयर स्पेस वो यूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो यूज़ नहीं किया। दूसरा उल्टा लंबा चक्कर काट के वो तुर्की पहुंचे हैं, लेकिन पाकिस्तान के रास्ते उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए हैं। मतलब इतनी दुश्मनी, इतनी खारबाजी एक दूसरे से हमें। बस अब ये हमारे जो सियासतदान है उन्हीं की ही मेहरबानी है। अब हम इसमें क्या कह सकते हैं। एक हमारा सियासतदान जो हुक्मरान आता है वो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती बढ़ाना चाहता है, दूसरा आता है वो उनके साथ दुश्मनी बनाता है। और जब भी हमारा कोई नया जर्नैल आता है, जो हमारा आर्मी चीफ होता है, वो आके ये कहता है कि जो कोई मैली आँख देखेगा तो हम उसकी आँखें निकालेंगे। यार, आप किस वजह से आँखें निकालोगे? यार, क्या करोगे आप? वो आपकी अगर एयर स्पेस नहीं यूज़ कर रहे तो बेहतर है ना, नहीं कर रहे हैं। उन्हें भी पता चले वो कहाँ कहाँ से घूम के जाते हैं। ये चाइना हमारे आगे पीछे घूम फिर रहा है, क्यों आ रहा है? सभी को पता है कि वो सी पैक मनसूबे की वजह से आगे पीछे घूम फिर रहा है। बस ठीक है, लेकिन यह है कि जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, आपके सियासतदान बेहतर नहीं होंगे, आपके आर्म फोर्सेस के जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक कुछ भी नहीं कर सकते आप। अच्छा, हमने तो मोस्टली ये कहते हुए लोगों को सुना है कि शरीफ फैमिली जो है वो मोदी की यार है। ये तो मोदी को आगे से तड़ियां लगा रहे हैं, तो फिर इनमें याराना कैसे हुआ? यारों को तो आप तड़ियां नहीं लगाते ना। अब बुजुर्गों को एक कहावत है कि अल्लाह ताला ने दो कान दिए हैं, एक से सुनो दूसरे से निकालो। तो ये जो होते हैं ना, ये जो सियासतदान होते हैं, ख़ास तौर पे ये शरीफ फैमिली, ये इस तरह के जो सियासतदान होते हैं ना, उन्होंने एक रखा होता है, एक हाथ मारने के लिए और एक दिखाने के लिए। तो एक हाथ जो दिखाने वाला है वो दोस्ती बढ़ाता है, दूसरा मारने वाला है वो आपके सामने जो मैली आंखों की बातें कर रहा है। तो ये कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं, सियासतदानों में ये सारा कुछ चलता रहता है। मज़ा तब है ना जब ये उनसे कश्मीर छीने, उनसे ज़्यादा अपनी इकॉनमी बेहतर करें, उनकी 4th नंबर पे आए इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपकी उस वक्त मज़ा तब है आपके दूसरे नंबर पे आ जाए। फिर तो मैं देखता हूँ ना कि आप किस तरह अपनी की हुई बातें पूरी करते हैं। अभी तक तो आपके पास ये हालत है कि अवाम के पास खाने को एक नवाला तक नहीं है, और आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोस, सद अफसोस। बहुत अच्छी बात की आपने कि ये जो है ना, ये हथियारों की जंग नहीं है, ये इकोनॉमी की जंग है। अगर आपने इंडिया को नीचे दिखाना है तो अपनी इकोनॉमी ऊपर लेकर आए ना। आप दूर दूर से जो है वो बस हवाई फायर किए जा रहे हैं। असल इशू ये है कि अगर आप सही तरह स्टडी करें ना इंडिया को, तो इंडिया ने आज से 15 साल पहले से ही इंटरप्रेन्योरशिप जो है ना उसका आगाज़ कर दिया था। बाकायदा वो कॉलेजों में, जो हाई स्कूल होते हैं उनमें भी जाके ना उनके ऐसे ट्रेनर थे जो सिर्फ बिज़नेस के बारे में बात करते थे। अब आप अगर इंडिया में जाएंगे तो एक उनका बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम भी चलता है, मैं कभी कभार देख लेता हूँ। तो वो उसमें यही होता है कि वो बिज़नेस बनाने का तरीका, आगे बढ़ाने का तरीका बताते हैं। तो वहाँ पे जिस घर को भी आप देखेंगे ना, हर घर में एक
एक आध कोई जॉब होल्डर होगा तो होगा, मोस्टली बंदे जॉब छोड़ के अपना बिजनेस कर रहे होंगे। तो इकोनॉमी आपके बढ़ाने के पीछे मेन जो काम है वो है बिजनेस। लेकिन हम अफसोस ये है कि हम मास्टर करते हैं, ये पीएचडी करते हैं तो सोचते ये हैं कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो रहना तो हमने फिर भी नौकरी है। तो इकोनॉमी बेहतर जब होगी तब जाके हम उनके साथ मुकाबला कर सकते, अदरवाइज कोई इसके पीछे सदा सरासर झूठ है और कुछ भी नहीं। आपका नाम? हसीब। सर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया को तड़ी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि जी हम लोग एटमी ताकत रखते हैं और इंडिया की इतनी जरूरत नहीं है कि वो हमारी तरफ मैली आंख से देखे। तो क्या कहेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में जो डिफरेंट क्राइसिस चल रहे हैं, जो हमारा बदतरीन मुआशी बहरान का वक्त गुजर रहा है, क्या हम इस कंडीशन में हैं कि हम इंडिया को, जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, हम उससे पंगे ले रहे हैं, बिला वजह उन्हें तड़ियाँ लगा रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो हमारा ना उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। वो उनकी फ़ौज बहुत ज़्यादा है, 14 लाख के करीब है मेरे ख्याल से, और हमारी 5 लाख समथिंग है, और रिजर्व्स मिला के तो मेरे ख्याल 7 लाख समथिंग बनती है। ठीक है, और एटमी पावर तो हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी हमारी इतनी पसली नहीं है कि हम लड़ सकें। और इंडिया का डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। हाँ, ये वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि उनके पास वेपन्स भी ज़्यादा हैं, फ़ौज भी ज़्यादा है, तो ये, लेकिन समहाउ के हमारे पास वो एटमी बम भी है, तो इस वजह से खैर वो कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। अगर जंग होती है तो फिर मुकम्मल तबाही अगर एक तरफ से चलता है तो फिर दोनों तरफ से चलेगा ना, जाहिर सी बात है। सही। फिर हम सिर्फ हम ही तो नहीं ना चलाएंगे, फिर इंडिया भी चलाएगा ना आगे से। जाहिर सी बात है, अगर हम पत्थर फेंकेंगे तो आगे से ईंट तो आएगी ना। हाँ जी, वही तो, जवाब तो वो भी देंगे, लेकिन इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जंग लड़ना चाहता है, क्योंकि वो अभी पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को मनवाना चाह रहा है। ठीक है, अगर जंग लड़ेगा तो वो पीछे चला जाएगा। हमारे पास तो पहले ही कुछ नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए जंग लड़ना इतना मसला नहीं है, लेकिन मसला है भी, क्योंकि इकोनॉमी नहीं है हमारे पास, हम पहले ही ख़त्म हो रहे हैं। अगर जंग लड़ते हैं तो फिर हम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे ना, तो हम तो 100 साल पीछे चले जाएंगे, लेकिन इंडिया की तरक्की में भी रुकावट बन सकती है। तो दोस्तों, वीडियो तो आपने देख लिया होगा, तो बात कर लेते हैं जो भिखारिस्तान का पीएम का जो धमकी है उसके बारे में। सबसे पहले बात यह है कि ये जो भिखारियों का पीएम, जब भी कोई पीएम बनता है उसका सिर्फ और सिर्फ यही एजेंडा रहता है कि कश्मीर और इंडिया, ये लोग जो इलेक्शन में जीत के आते हैं, जो पीएम बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ एजेंडा कश्मीर का है, और इनका सियासत इसी पर ही टिका हुआ है और इसी पर ही चल रहा है। और जब जो शहबाज शरीफ ने जो बात बोला था कि इंडिया मेल आँख से अगर देखेगा तो हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, तो पहली बात ये है, आप लोगों को कौन क्यों देखेगा? आपके पास है क्या देखने के लिए? आपको क्या, इंडिया को क्या पड़ा है आप लोगों को देखने के लिए? मेली आँख हो या ऐसे ही नॉर्मल आँख हो, जिस तरह के भी हो, क्यों देखेगा भाई? आप क्या हो ऐसा? और जो बात है कि जो शहबाज शरीफ ने जो बात बोला था फरवरी 5 को, कश्मीर डे के नाम पर पाकिस्तान में रैली निकलता है। हाँ, जो जिहादी मदरसा छाप होते हैं वो सब एकजुट होके रैली निकालते हैं, एक मतलब उस डे को मनाते हैं। तो उसी दिन ही ये भाषण के समय पर ये बात बोला था, तो इसका सरकार इसी पर ही टिका हुआ है, ये ऐसे ही बोलेगा, लेकिन खुद को भी पता होगा कि उसका औकात क्या है। तुम तो भिखारी से भी कई मतलब गए गुजरे हो और इंडिया को धमकी दे रहे हो। इंडिया के मतलब कोने 1% से भी आपका समानता है, आपका औकात है इंडिया के साथ बराबर करने की है। और बात रही जो न्यूक्लियर युद्ध के बारे में, अगर न्यूक्लियर युद्ध हुआ तो इंडिया का एक कोना जाएगा तो पाकिस्तान टोटल वर्ल्ड के मैप से उड़ जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। और अगर वार हुआ, सबसे पहले आप लोगों का औकात है वार लड़ने की, युद्ध करने की, क्योंकि
आप लोग खाने के लिए नहीं मिल रहा है आप लोगों को, और आप लोग बात करते हो न्यूक्लियर युद्ध की। न्यूक्लियर युद्ध करने की आपका औकात है? आप लोग एक काम करो, किसी को न्यूक्लियर बेच दो और रोटियां खरीदो और आप खुद की आवाम से बटो, क्योंकि खाने के लिए आप लोगों को नहीं मिल रहा है। और एक जो आदमी बोल रहे थे कि कश्मीर के बारे में डिस्कशन इंडिया और पाकिस्तान टेबल पे बात करें। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप लोगों का तो सही ठीक है, आप लोगों को बात करना चाहिए, क्योंकि आप ही का जो पीएम था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान, उसने ही ट्रेड बंद किया था, और आप लोगों का सबसे बड़ी गलती है। तो आप लोगों को तो जाहिर सी बात है बात करनी चाहिए, लेकिन इंडिया को क्या पड़ा है आप लोगों के साथ बात करने के लिए? इंडिया क्यों टेबल टॉक करेगा? किस लिए करेगा? और जो आप लोग हर वक्त कश्मीर कश्मीर होते ही रहते हो, अरे भाई समझ जाओ, क्योंकि आपका हालत अब जो हुआ है वो सिर्फ कश्मीर के लिए ही हुआ है। आप बच्चे को बचपन से ही सिखाते हो इंडिया हमारा दुश्मन है, कश्मीर हमें लेना है, आज़ाद करना है, और इंडिया का जो मुस्लिम है उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। इसीलिए आपका जो जनरेशन ये सब तबाह हो रहा है, क्योंकि जो फ्यूचर के ऊपर फोकस देने के अलावा उसके अंदर आप लोग जहर भरते हो, और उसी जहर के कारण और उसी जो नेगेटिविटी के कारण वो लोग सिर्फ आतंकवादी बनते हैं। और आतंकवादी देश को कहाँ से डेवलप करेंगे? कहाँ से डेवलप करेंगे? ये है आपका औकात और आपका हालत। और इंडिया को कुछ लेना देना नहीं है आपके साथ टेबल पे बात करने की या आपके साथ वार करने की। आप जहाँ पे हो, जिस तरह हो, आप आपके देश में रहो, आप डूबो मरो किधर चले जाओ, इंडिया को कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आपको इन लोगों के बातों पे क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आगे भी मैं इस तरह पाक रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।